आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रिय जीवित परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता ने बीते रात्रि को हम सबों को संभाला और परमेश्वर पिता ने इस नए दिन को दिखाया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रिय जीवन में जो परमेश्वर हमें हर दिन संभालता है, हमारा कर्तव्य हो जाए कि हम हर दिन परमेश्वर को प्रार्थना के साथ परमेश्वर पिता का धन्यवाद देने वाले बन जाए। सुबह से लेकर शाम तक परमेश्वर हमें संभालता है, तो शाम के समय हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, हमें दिन भर संभाल के रखा और रात को परमेश्वर हमें संभालता है। प्रियो, तो सुबह उठकर हमको परमेश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। मतलब हर समय परमेश्वर को हमको धन्यवाद देने की आवश्यकता है। दिन हो या रात हो, दोपहर हो या शाम हो, हमारा कर्तव्य बन जाए कि हम हर दिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद देने वाले बन जाए। प्रियो, आज की सुबह के समय हम सबोपदेशक नामक पुस्तक से कुछ बातों को सीखेंगे जो सुलेमान ने लिखा। मेरे साथ पढ़ सकते हैं उसका 1 अध्याय का 1 और 2 और 3 पद। यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र और उपदेशक के वचन। उपदेशक का यह वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है, उसको क्या लाभ प्राप्त होता है। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। प्रियो, यहाँ पर सुलेमान कहता है कि सब कुछ क्या है, व्यर्थ ही व्यर्थ है। आप जब इस पुस्तक को पढ़े होंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इस पृथ्वी पर सब कुछ क्या है, व्यर्थ ही व्यर्थ है। स्वयं सुलेमान कहता है कि उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य इस पृथ्वी पर करता है, उससे क्या लाभ प्राप्त होता है। एक पीढ़ी जाएगा तो दूसरा पीढ़ी आएगा, लेकिन यह पृथ्वी जो है वे सदा सर्वदा बना रहता है। सूर्य उदय होगा तो सूर्य अस्त भी होगा। वैसा मनुष्य इस पृथ्वी पर जन्म लेगा तो मनुष्य का मृत्यु हो जाएगा। सुलेमान कहता है कि एक नदियां समुद्र से बहकर निकलती है और वह वापस समुद्र में जा मिलता है। प्रियो, आप जब इस पुस्तक को जब गहराई से पढ़ेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि सूर्य के नीचे इस पृथ्वी पर जो कुछ भी होता है वो कोई नया बात नहीं है, वे सारी बातें पुरानी बातें हैं। और इस पृथ्वी पर मनुष्य जो कुछ भी करता है अपने बल से, अपने ताकत से, अपने मेहनत से, वो सब कुछ क्या है, व्यर्थ ही व्यर्थ है। मनुष्य इस पृथ्वी पर कितना भी अधिक बुद्धि को प्राप्त कर ले, कितना अधिक मनुष्य इस पृथ्वी पर ज्ञानवान बन जाए, फिर भी यह उसके लिए क्या है, व्यर्थ है। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब एक बुद्धिमान व्यक्ति और जब मूर्ख व्यक्ति दोनों का जब मृत्यु होगा और दोनों जब मृत्यु के शैया में रहेंगे तो दोनों का हाल वैसा का वैसा रहेगा। इसलिए सुलेमान कहता है कि जो अपना ज्ञान को बढ़ाता है वह अपना दुख भी क्या करता है, बढ़ाता है। प्रियो, आप जैसा भी हैं हमेशा आप मसीह में आनंदित रहे। आपके पास में कुछ है तो भी परमेश्वर का धन्यवाद दे, कुछ नहीं है फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद दे, क्योंकि इस पृथ्वी पर सब कुछ क्या है, व्यर्थ ही व्यर्थ है। हो सकता है आज आप छोटा सा घर में रहते होंगे या बड़ा सा घर में रहते होंगे, छोटा सा आप नौकरी करते होंगे या बड़ा सा नौकरी करते होंगे, लेकिन ये सब कुछ व्यर्थ है। एक दिन सब कुछ को छोड़कर हमको जाना है परमेश्वर के पास में। इसलिए सुलेमान इस पुस्तक के लास्ट अध्याय में कहता है कि मिट्टी के शरीर मिट्टी में ज्यों का त्यों क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, और आत्मा परमात्मा के पास वापस लौट जाएगा। इसलिए प्रियो, इस पृथ्वी पर नहीं लेकिन हम परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर के वचनों पर अपने मन को और अपने ध्यान को लगाने वाला बन जाए।
आइए प्रार्थना करेंगे। खुदावंद परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आज की सुबह आपके पास में आते हैं। स्वर्गीय पिता, वचन के अनुसार प्रभु आपने हम सबों से बातचीत किया। स्वामी, हम धन्यवाद देते हैं। वचन के अनुसार प्रभु हम सबों का जीवन होने पाया। स्वर्गीय पिता, वचन में आपने कहा स्वामी, सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है जो मनुष्य इस पृथ्वी पर करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं मालिक, जब तक हम इस पृथ्वी पर रहते हैं प्रभु, हम आपके राज्य के लिए हम परिश्रम करने वाले बन जाएं। ऐसा अनुग्रह को प्रदान कीजिएगा। आज के दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे प्रभु। जहां भी जाएंगे, जाने आने में सहायता कर। हर कार्य प्रभु आपके नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना। यीशु मसीह के नाम से पिता आशीष को मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।